Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Friends, hopefully you are fine. Last time we were discussing the topic waves as a carrier of energy, and we also came to know about the relationship between speed, frequency and wavelength. Today we are going to discuss a new topic which is ripple tank. Ripple tank is basically a device, not a just a device, it is an apparatus, keep in mind, because it is a combination of different devices. So here you will write a word instrument, या or apparatus. It is an apparatus which is used to produce water waves and study their characteristics. ये एक ऐसा apparatus है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम waves को प्रोड्यूस करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यू शुड राइट ओवर हियर। अगर ये शॉर्ट आंसर में आपको आ जाता है तो ये डेफिनेशन लिख के साथ आपने वो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जिनको हम इसमें स्टडी करते हैं। वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर गिवन इन योर बुक। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है, इस डेफिनेशन के साथ आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी refraction, diffraction and reflection. These are the three properties. अच्छा, now its working is also given. वर्किंग को पढ़ने से पहले हम इसकी फिगर पे जरा गौर करते हैं। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो फिगर में जो मेन आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक टेबल है जिसकी टॉप जो है वो ग्लास की एक ट्रे है और नीचे इसके वाइट प्लेन एरिया है। ये वाइट प्लेन एरिया स्क्रीन के तौर पे यूज होगा और ग्लास जो ट्रे है इसकी डेप्थ है थोड़ी सी, और डेप्थ क्यों है, बिकॉज वी हैव टू पुट वाटर इन इट। इसमें हमने वाटर डाला हुआ है और ये एक स्टैंड है जिस स्टैंड पे इस रॉड के साथ ये ऑसिलेटिंग पैडल है वुडन का बना हुआ और इसके साथ ये मोटर है, वाइब्रेटर इसको बोलते हैं। This vibrator is being used with the power supply. जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो ये जो पेडल है ये वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे इस वाटर के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेट पड़ा हुआ है तो वाटर के अंदर स्ट्रेट वेव्स जनरेट होंगे। अब इन वेव्स को क्लियर व्यू रखने के लिए हम यहाँ पे लैंप का यूज कर रहे हैं। ये जो लैंप है यहाँ पे, इस लैंप को अगर हम देखें तो इसकी लाइट जो है वो इस ट्रे के ऊपर पड़ेगी और इसका रिफ्लेक्शन, जो वेव्स इसमें जनरेट होंगी स्ट्रेट वेव्स, उनका रिफ्लेक्शन हमें ये नीचे नजर आ रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन को हम जो है वो स्टडी करते हैं और इस रिफ्लेक्शन की बेस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। द वर्किंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ and in this paragraph as well. So let us read this paragraph for the long question. He says the apparatus consists of a rectangular tray having a glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of the table. इस ट्रे को हमने surface of the table से half meter above रखा हुआ है। Waves can be produced on the surface of the water present in the tray by means of vibrator. इस वाइब्रेटर की मदद से वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। Then the vibrator is an oscillating motor fixed on a wooden plate over the tray such that its lower surface touches the surface of the water. इसको इस तरह से सेट किया गया है कि वाइब्रेटर की लोअर सरफेस वाटर को टच करती है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, द वुडन प्लेट starts vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts. wave fronts जो है वो हम इन waves की लाइनों को कह रहे हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। कहता है स्ट्रेट वेव्स इसमें जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। An electric bulb is hung above the tray to observe the water waves on the screen or paper. इन waves को स्टडी करने के लिए एक लैंप लगाया गया जिससे ये हमें इसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है। The crusts and troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively.
जो क्रस्ट हैं वो ब्राइट लाइंस के तौर पे शो हो रही हैं, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, और जो डार्क लाइंस हैं वो ट्रफ्स को शो कर रही हैं। ये तो हो गई इसकी वर्किंग, रिपल टैंक जो है वो किस तरह से काम करता है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आए डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रिपल टैंक, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ रिपल टैंक, तो ये जितना हमने पढ़ लिया है इट इज इट्स आंसर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपने करना है। और अगर शॉर्ट के तौर पे आए तो इतना लिख के साथ जो मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर्टीज के बारे में लिख देना। होपफुली आपको बेटा इस टॉपिक की समझ आई है। अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में आपने पूछना हो तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।